संपाति और जटायु गरुड़ के वंशज थे। गरुड़, जो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन थे, उनके वंशज भी असाधारण शक्तियों से संपन्न थे। दोनों भाई अत्यधिक शक्तिशाली और पराक्रमी थे। उनकी शक्ति और गति के बारे में दूर दूर तक चर्चा थी। वे हर समय एक दूसरे के साथ रहते और जीवन की हर चुनौती का सामना मिलकर करते थे। एक दिन अपनी शक्ति और क्षमता का परीक्षण करने के उद्देश्य से दोनों भाइयों ने सोचा कि वे सूर्य के निकट उड़ान भरकर देखें। सूर्य की तीव्र गर्मी और प्रकाश को सहन करना किसी सामान्य प्राणी के लिए संभव नहीं था, परंतु उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। दोनों भाई उछलकर आकाश की ओर उड़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचने लगे, वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश और गर्मी भी बढ़ने लगी। जटायु, जो उत्साह में सूर्य के और निकट पहुंच गया, उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसकी पंखों पर सूर्य की गर्मी का असर होने लगा और उसे जलने का भय सताने लगा। वह मदद के लिए चिल्लाया और संपाति, जो उससे बड़ा था, तुरंत समझ गया कि उसका भाई संकट में है। भाई के संकट को देखकर संपाति ने तुरंत अपने विशाल पंख फैलाए और जटायु को सूर्य की किरणों से बचाने के लिए उसे अपने पंखों से ढक लिया। संपाति का यह बलिदान अनुकरणीय था। उसने अपने पंखों को जटायु के ऊपर फैला दिया और उसे सूर्य की प्रचंड गर्मी से बचा लिया। लेकिन खुद संपाति के पंख जल गए। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर झुलस गया और वह उड़ने की क्षमता खो बैठा। संपाति के पंख जलने के बाद वह उड़ने में असमर्थ हो गया। उसका जीवन अब बेहद कठिन हो गया। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसका मन अब भी मजबूत था। उसने अपने भाई को बचाने का संतोष महसूस किया, लेकिन अब उसका जीवन किसी उद्देश्य के बिना लगने लगा। वह समुद्र के किनारे एक पहाड़ी पर अकेला रहने लगा। संपाति का यह जीवन काल अत्यधिक कठिन था। वह उड़ नहीं सकता था, लेकिन उसकी दृष्टि अब भी बहुत तेज थी। वह दूर दूर तक देख सकता था और इसी कारण उसने अपना जीवन इस पहाड़ी पर बिताना शुरू कर दिया। कई वर्षों बाद जब रावण सीता माता का हरण करके लेकर जा रहा था, तब जटायु ने रावण से युद्ध किया और माता सीता को रावण से बचाने की पूरी कोशिश की। परंतु इस युद्ध में जटायु ने अपने पुराने गवा दिए। जब भगवान राम की वानर सेना माता सीता की खोज में थी, तब उनका संपाति से सामना हुआ। संपाति अब बूढ़ा और पंखों से विहीन हो चुका था, लेकिन उसकी दृष्टि अब भी बहुत तेज थी। उसने वानर सेना को बताया कि उसने सीता माता को लंका में देखा है। जटायु और संपत्ति दोनों भाई महाराज दशरथ के परम मित्र थे। उन्होंने भगवान राम की मदद करके अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण किया। और ऐसे दिलचस्प फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।